राम राम दोस्तों। कल मार्केट में क्या है, सिल्वर और बैंक निफ्टी का और निफ्टी का हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या हो सकता है। मे बी चांसेस है। ठीक है, तो सिल्वर का अगर देखें तो यहाँ 30 मतलब दो घंटे के टाइम फ्रेम को पहले देखते हैं, चेक करते हैं। तो 4 घंटे का टाइम फ्रेम क्या कह रहा है देखिए। तो अगर आप RSI को पहले देखते हैं, ये है, आप लोग देख ही रहे हैं 50 RSI। 50 RSI के ऊपर जा चुका है, यहाँ सपोर्ट लिया और ऊपर निकला है। ठीक है, तो ये तकरीबन यहाँ तक आएगा, जब जब तक ऊपर नहीं आएगा, यहाँ टच करेगा तब तक ऊपर का ही ट्रेड है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डबल बॉटम लगा, बॉटम लग के ऊपर की तरफ निकल गया है। तो जब तक ऊपर नहीं जाता है तब तक ऊपर का ट्रेड रहेगा। ओके, तो 2 घंटे का टाइम फ्रेम पे अगर आप आके देखिए तो देखिए, ठीक है, तो मे भी हो सकता है यहाँ से 1000 पॉइंट या 500 पॉइंट नीचे इसका ये जो है RSI मूविंग एवरेज है ना RSI का, तो वहाँ आके टच कर सकता है। लेकिन ट्रेंड ऊपर का ही रहेगा, ट्रेंड ऊपर का ही रहेगा सिल्वर का। थोड़ा सा यहाँ करेक्शन हो सकता है इस जगह आके, फिर ऊपर ही निकलेगा। ठीक है, तो करेक्शन थोड़ा सा 500-700 पॉइंट हो सकता है, फिर ट्रेंड ऊपर का है। तो एंट्री कहाँ बनेगा, तो ट्रेंड ऊपर का है तो आपको यहाँ से मालूम चल गया देख के RSI। ठीक है, क्रॉस किया है यहाँ पर मूविंग एवरेज को, ऊपर का ट्रेंड है। जब तक ऊपर टच नहीं करता है, डबल टॉप नहीं बनता है, तब तक ऊपर का ट्रेंड है। ठीक, इतना तो समझ में आ गया। लेकिन एंट्री कहाँ होगा, तो एंट्री के लिए हमेशा देखिए, जैसे यहाँ पर आके टच किया। ठीक है, जैसे शॉर्ट के लिए आप बताए थे आपको हम कि नीचे का ट्रेंड रहेगा तो जब जब यहाँ आएगा तो शॉर्ट करना है। उसी तरह से देखिए, ट्रेंड अगर पता चल गया आपको यहाँ से कि ऊपर का है, तो जब जब यहाँ पर आएगा, यानी 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे RSI जब जब 50 को टच करेगा या 50 से नीचे आएगा, तब तक ऊपर के ट्रेड बनाइए। तो देखिए, यहाँ आया था, फिर ऊपर गया 500-700 पॉइंट, फिर यहाँ आया, फिर ऊपर गया 500-700 पॉइंट, फिर से एक बार नीचे आया, तो यहाँ पर आएगा और इसको और थोड़ा सा, या तो यहाँ से एंट्री बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक लॉट मारिए। अगर मान लीजिए यहाँ भी नीचे भी आया तो एक लॉट सा और मार दीजिए, क्योंकि ट्रेंड ऊपर है, आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिल्वर का। ओके, और बात करते हैं बैंक निफ्टी वगैरह का। तो ये बैंक निफ्टी देखिए, मतलब खतरनाक रैली दिया यहाँ। जैसे बहुत पहले का मेरा ट्रेंड लाइन बनाया वगैरह था, तो इसको ब्रेकआउट मतलब दिया और उसके बाद देखिए भागता रह गया। अगर कोई यहाँ पर शॉर्ट किया होगा तो बहुत खतरनाक लॉस हुआ होगा यहाँ पर, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ है। अगर किसी ने यहाँ पर शॉर्ट किया होगा तो लॉस तगड़ा होगा। ओके, और यहाँ पर आप सोचिएगा कि यहाँ पर शॉर्ट कर देते हैं तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो शॉर्ट पोजीशन का, ये शॉर्ट पोजीशन नहीं दिखा रहा है, यहाँ लॉन्ग पोजीशन बनाना है। क्योंकि 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखिए, ये ऊपर पहुँच गया था, थोड़ा सा रिवर्सल लेगा ही। क्योंकि देखिए, रिवर्सल जब भी 1 डे के टाइम फ्रेम पे गया है तो रिवर्सल आया है। तो ये अगर आप सोचते हैं कि यहाँ से शॉर्ट पोजीशन बना देंगे, प्रॉफिट मिल जाएगा, तो फंस भी सकते हैं। इसी कारण से मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पर 1 डे टाइम फ्रेम पे आप लॉन्ग पोजीशन बनाइए, क्योंकि ट्रेंड ऊपर का है। और यहाँ पर कहाँ बनाना है, तो 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे चले जाइए, और 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे जैसे ही यहाँ पर ये RSI टच करेगा, 50 से नीचे आएगा, जिससे यहाँ पर आया था, अगर नीचे आएगा तो आप ऊपर का ट्रेड बनाइए, वो भी ऑप्शन में बनाइए। ऑप्शन को हेज कीजिए, फ्यूचर को मत हेज कीजिएगा, नहीं तो वरना प्रीमियम वहाँ पर डिके होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे टच करे नीचे आए तो ऊपर का ट्रेड बनाइए, नीचे का ट्रेड बनाने से बचिए। तो कहाँ तक आने का आ सकता है चांसेस, तो अगर 1 डे टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो ये जो लाइन देख रहे हैं इस जगह, यहाँ पर आया है, बाइंग हुआ है, यहाँ आया है, बाइंग हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि देखिए, ये मैं वो पहले का ये शॉर्ट पोजीशन है, तो शॉर्ट पोजीशन जो बनाएगा यहाँ तक रहेगा, रुकेगा, जो रिस्क लेगा तो यहाँ तक रुकेगा। उसके बाद यहाँ पर एक बाइंग बनेगा जो ऊपर की तरफ ट्रेंड जाएगा। तो यहाँ से तकरीबन मान के चलिए धीरे धीरे, ये धीरे धीरे करके यहाँ पर आके टच करेगा इसको, और इसके बाद यहाँ से एक बाइंग बनेगा। ओके, तो ये आपका तरीका होना चाहिए ट्रेड का। आगे फ्यूचर में क्या होगा, चांसेस जो लोग बैंक निफ्टी में करते हैं, अगर जो नहीं जानते हैं हेज कैसे कर रहा है, तो उसके लिए भी बता देता हूँ। शायद अगर खुल गया तो पता चल जाएगा आपको कैसे करना है। मतलब अगर वहाँ मार्केट आ जाए, अगर यहाँ मार्केट आ जाए इस जगह, तो आपको क्या करना है।
तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ निफ्टी है, इसको यहाँ से बैंक निफ्टी में चले जाना है। हम लोग जाएंगे अपना स्ट्राइक पे, और हमको पता है कि हमको ऊपर का ट्रेड लेना है, तो पुट पे ट्रेड करना है। पुट का 1000 का हमको प्रीमियम, पहले यहाँ मार्च का है, मार्च को नहीं अप्रैल करना है, 1 महीने का ट्रेड लेना है। उसके बाद मतलब 2-3 दिन का भी है, प्रॉफिट लेके निकल जाइए अपना। उसके बाद 1000 का प्रीमियम हमको क्या करना है, बेचना है। ठीक है, प्राइस ये चल रहा है 1000 का प्रीमियम, ये रहा 1000 का प्रीमियम। इसको क्या करना है, सेल करना है, क्योंकि यही हमको प्रॉफिट देगा। ठीक, और कुछ प्रीमियम हमको पे करना पड़ेगा, यहाँ पर 700, ये तकरीबन इसको पे करना पड़ेगा। हो गया, डन। पहले यहाँ पर नहीं होता था, पहले क्या होता था 500 यहाँ पर सेल करना होता था, बाय करना होता था। लेकिन चूंकि ये जो लॉट साइज बढ़ा है, इस कारण से ये लॉस प्रीमियम थी, यहाँ से घट के यहाँ आ गया, मतलब बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि लॉस देखिए आपको रीज़न बताएंगे आपको। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, 8000 मैक्सिमम प्रॉफिट, 9000 मैक्सिमम लॉस। गलत हुए, 1 महीना के लिए गलत हो गए तो इतना लॉस होगा, सही हो जाएंगे तो इतना प्रॉफिट होगा। पैसा कितना लगेगा, 40,000 लमसम में। ठीक, अगर इसको कम बेसी करना है, आपको लग रहा है कि नहीं लॉस ज़्यादा दिख रहा है, तो यहाँ पर इसको खाली बढ़ा देना है। अब हो गया 1:1 के रेशियो में आ गया लगभग अप्रॉक्स। ठीक, अगर आपको जो पहले का स्ट्रेटजी था, यहाँ देखिए प्रीमियम कितना था 1000, यहाँ है 700। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले होता था 1000 का प्रीमियम हम सेल करते थे तो 500 को बाय करते थे, और जबकि रिस्क उतना ही रहता था, इतना ही। लेकिन अभी जब से लॉट साइज चेंज हुआ है, तब से ये बहुत ख़राब हो गया, इतना होता था। अभी देखिए क्या हुआ है, 13,000 रुपया मैक्सिमम प्रॉफिट, 16,000 रुपया मैक्सिमम लॉस। जो कि ये पहले होता था 1:1 होता था, लेकिन ये 1:1 से थोड़ा ज़्यादा हो गया। ये 28% है, ये 37%। ये इतना डिफरेंस, मतलब 7-3-7-2-9% का डिफरेंस दिख रहा है आपको, 9% का। और जो 45,000 है, पहले लगता था 34-35,000 लगता था। तो यही है डिफरेंस मेनली। तो इसको अगर आप अप कर लेते हैं, थोड़ा सा सोचिए, नहीं कमाएंगे, रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है बस। तो इतना पे आइएगा तो तकरीबन ठीक है, इसको मानेंगे सही, 40,000 के लमसम में लग रहा है, और ठीक है ये तो। और यहाँ पर अगर आप लीजिएगा, इस जगह ट्रेड बनाइएगा, तो प्रोबेबिलिटी पे खेलना है कि यहाँ पर इतना कितना समय तक मार्केट इस लेवल से नीचे रहा है। तो यहाँ अगर ट्रेड मारते हैं तो देखिए यहाँ पर इतना देर रहा, बाकी इतना देर तक तो मार्केट ऊपर रहा। तो यहाँ पर विनिंग रेट जो होता है वो ज़्यादा रहेगा आपका। अगर यहाँ लेते हैं तो यहाँ से देखिए कितना देर तक मार्केट नीचे रहा है और कितना देर तक मार्केट ऊपर रहा है। तो यहाँ विनिंग रेट अभी बहुत कम है कंपेयर टू यहाँ पर आप ट्रेड मारते हैं तो विनिंग रेट ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो यहाँ मारिएगा तो फंस भी सकते हैं, तो यहाँ पर मारिए, वो भी ऊपर का ट्रेड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से जा सकते हैं और कर सकते हैं। क्या करना है, एक पुट को सेल करना है, एक पुट को बाय करना है। जो सेल करते हैं उसका प्रीमियम ज़्यादा होना चाहिए, जो बाय करते हैं उसका प्रीमियम कम होना चाहिए। जो सेलिंग जो है, इसका जो डिफरेंस है यही आपको प्रॉफिट देगा, और वो मंथली टाइम फ्रेम पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वीकली पे, वैसे तो वीकली अब होता नहीं होगा, हम तो देख नहीं रहे हैं, मंथली ही करते थे, तो मंथली पे ही क्या कीजिए, समय ज़्यादा मिलेगा ना आपको। ओके, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।